पिछली वीडियो में आप लोगों को कबीर की अमृतवाणी तथा बिहारी की दोहे की अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर हम पढ़ चुके हैं। और यह प्रश्नोत्तर कक्षा 12वीं की दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देख लेते हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, उसी क्रम को हम लेकर चल रहे हैं। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत और जो प्रश्नोत्तर दिए रहते हैं, जैसे विलोम शब्द हैं या रस छंद अलंकार हैं, तो उनको यहाँ हम पढ़ लेते हैं। ये जो प्रश्नोत्तर हैं, इनमें से भी प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। तो विलोम शब्द पढ़ेंगे सबसे पहले। कुसंग का विलोम क्या होगा? कुसंग का होगा सुसंग। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगति। अज्ञ का मतलब विलोम होगा विज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है जो ना जानता हो, विज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता हो। अभ्यस्त, इसका विलोम होगा अनभ्यस्त, और उदात्त का विलोम होगा निर्दयी। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम में बदलिए। तो यहाँ पर तद्भव शब्द दिए हुए हैं और हमें इनका तत्सम रूप लिखना है। तो क्या है? पाथर, औगुन, सन्मान, मच्छी और काग। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो यह पढ़ना है कि तद्भव क्या शब्द कौन से हैं। तद्भव वह शब्द है जो संस्कृत से आकर के कहीं ना कहीं देसी भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं। और तत्सम शब्द वह है जो संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग हम उसका अपनी भाषा में और बोली में करते हैं। तो पाथर का क्या होगा? पाथर कौन सा शब्द है? जैसे देशज शब्द है, तो पाथर का होगा प्रस्तर या पत्थर, इसका तत्सम रूप है। औगुन, औगुन का तत्सम रूप है अवगुण। सम्मान, तो सम्मान का तत्सम है सम्मान। और मछली का तत्सम है मछली। काग का तत्सम है काग या कौआ। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित छंदों की मात्राएं गिनकर छंद की पहचान कीजिए। तो यहाँ हमें मात्राएं गिननी है। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तिन तेती रुचि होई। ये बिहारी के दोहे हैं। तो हमें इसकी मात्राएं गिननी। तो हम कैसे गिनेंगे मात्राएं? जैसे समय, तो सा में एक मात्रा और माँ में इसमें 2 मात्राएं, ठीक है। ऐसे ही इसमें तो कितनी हो गई? 3 इसमें हो गई, 3 इसमें तो 6 हो गई। सुंदर, तो इस प्रकार से हमें इसमें मात्राएं गिननी है। दोहा 4 चरण का मात्रिक छंद है। सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि दोहा कैसा छंद है? मात्रिक छंद है ना। इसके बाद इसके 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं। तो जो पहला और जो तीसरा चरण है, तो उसमें कितनी है? 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे एवं चौथे चरण के अंत में लघु होता है। यह दोहा छंद की पहली पंक्ति है। तो यहाँ पर ये देखो मात्राएं गिन कर दी हुई हैं। जैसे सा है, तो इसमें समय समय, तो इसमें क्या है? मैंने बताया था, इसमें सा में 1 मात्रा है और मैं में 2 मात्राएं। तो यहाँ जो यस जैसा चिन्ह है इसमें आ जाएगा। फिर से इसमें हम वही करेंगे। सु, तो सु में क्या होगा? यदि बड़ी ऊ की मात्रा होती तो 2 मात्राएं आती, लेकिन ये छोटी ऊ की यहाँ पर जो यहाँ मात्रा लगी है, तो उसमें भी 1 ही आएगा। और द, आधना, द और र, सब यहाँ पर 1 मात्राओं वाला है। तो ऐसे हमें इसकी मात्राओं की गिनती गिननी है। आगे हम देखते हैं। को कही सके बड़े नशो, लखे बड़ी ये भूल, दीन दई गुलाब की उन डारन के बे फूल। तो यह छंद जो है दोहा छंद है
और दोहा छंद की जो परिभाषा है ये भी आपको याद रखनी है कि दोहा 4 चरण का मात्रक छंद होता है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे एवं चौथे चरण के अंत में लघु होता है। लघु का मतलब है छोटी मात्रा होती है, जैसे कोई तो या छोटा या है, होए भूल छोटा ला, फूल यहाँ, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। बिहारी के दोहों में से माधुर गुण युक्त दोहे छांटकर लिखिए। जो माधुर गुण हैं 3 गुण होते हैं, है ना। कौन कौन से होते 3 गुण? एक तो होता है माधुर गुण, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो काव्य के कितने गुण हैं? काव्य के 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? माधुर गुण हो गया, उसके बाद है ओज गुण और इसके बाद है प्रसाद गुण, है ना। तो हमें ये गुण याद रखना है। माधुर गुण का मतलब होता है जो पंक्तियाँ, जिन पंक्तियों में कठोर शब्दों का, कौन से कठोर शब्द, जैसे टा, ठा, डा, ड़ा, यदि ऐसे कठोर शब्दों का जो है प्रयोग ना हो, पढ़ने में रुचिकर लगे, श्रृंगार रस से परिपूर्ण हो, तो यह जो है माधुर गुण की विशेषता है। समय समय सुंदर सवे रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जिते तिन तेती रुचि होय, सो हतु संगु समान सो, यह कहे सब लोग, पानी पी के ओठुन बने काजल नैनुन जोग। तो ये सभी क्या है? ये माधुर गुण युक्त दोहे हैं। बिहारी के दोहे में माधुर गुण युक्त दोहे छांटकर लिखिए। तो वही प्रश्न है। और इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार छांटकर लिखिए। तो अति अघात अति ओथरो, नदी कूप सरुवाई, सो ताकू सागरू कहाँ, जाकी प्यास बुझाई। प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है और नदी कूप सरु बावड़ी की उपमा सागर से दी गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार बनता है। अब यहाँ हम कैसे इसको पहचान करेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है? तो सबसे पहले आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा याद करनी होगी कि अनुप्रास अलंकार जो है कहाँ पर आता है। अति अघात अति ओथरो, नदी कूप सरु बाई, ठीक है। सो ताको सागरू जहाँ, जाकी प्यास बुझाई। तो यहाँ पर देखो, जहाँ अति अघात अति ओथरो, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति आने पर क्या होता है? सबसे पहले आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा याद करनी होगी, तभी आप इसको पहचान सकेंगे। और उपमा जहाँ किसी दूसरे से उसकी तुलना की जाए, उसकी जो है कंपेयर उसकी से की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की भी आपको परिभाषा याद करनी है। आगे हम देखते हैं कबीर की साखियों में उलटवासियों का प्रयोग हुआ है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो उलटवासियाँ क्या है? नदिया जल कोयला भई, समुद्र लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। तो ये क्या है? ये सब उलटवासियाँ हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि नदी में जल, जो नदियाँ जल कर कोयला हो जाए, समुद्र में आग लग जाए, मच्छी वृक्ष पर चढ़ जाए, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये जो है कबीर ने उलटवासियों का प्रयोग किया है। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दूध लिया, पूंछ हटा रहे हाथ। तो ये सभी उलटवासियों का प्रयोग किया है। यमक तथा श्लेष अलंकार के उदाहरण देखिए। तो यमक, और कैसे आपको इसको याद करना है? यमक अलंकार का बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है यह। कौन कौन सा? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। तो हमें कैसे याद करना है? यमक और कनक, इस प्रकार से हमें याद कर लेना है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का उदाहरण है चिर जीवो जोरी जोरे, क्यों न स्नेह गंभीर, ये घटी को घटी ये वृष भानु जा, बेहलदर के वीर। तो श्लेष वही है जहाँ
एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले। श्लेष का मतलब होता है चिपका रहना। जैसे यहाँ पर विश्व भानुजा, हलधर, इनके क्या है, इनके दो दो अर्थ निकल रहे। एक हलधर का मतलब होता है हल को धारण करने वाला। एक हलधर जो है बलदाव के लिए कहा गया है। तो और विश्व भानुजा, इसके भी दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार आ जाता है। ब्याज स्तुति तथा ब्याज निंदा अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ब्याज स्तुति कहाँ पर होती? ब्याज स्तुति जहाँ जब कथन को देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किंतु वास्तव में प्रशंसा या हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो हमें क्या याद रखना है इसमें? ब्याज स्तुति की जो है परिभाषा क्या है? स्तुति हम जानते ही हैं, किसी का स्मरण करना, पाठ करना। तो जब किसी पंक्ति या कथन या शब्दों को पढ़ने या देखने सुनने से ऐसा हमें लगता है कि वहाँ पर बुराई हो रही है या उसकी निंदा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर उसकी प्रशंसा होती है, तो वह वहाँ उस कथन में ब्याज स्तुति अलंकार आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो यहाँ पहली पंक्ति में क्या लग रहा है? जैसे गंगा की बुराई हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गंगा जी को दुष्टों को तारने या उनका तारण करने वाला बताया है। ब्याज निंदा, जहाँ कथन में सुनने का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार है। मतलब शुरू में सुनने में तो ऐसे लगता है जैसे तारीफ हो रही हो, लेकिन वास्तव में निंदा होती हो। उदाहरण क्या है? राम साधु तुम साधु सुजाना और राम मातु भली में पहचाना। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में आप लोगों को बीच में छोड़ दिया था। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ एक ही शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो या उस एक शब्द का बार बार प्रयोग हो। जैसे यहाँ पर हम यदि देखें, अति अघातु अति ओथरो, तो देखो आ शब्द छोटा आ यहाँ पर है, छोटा आ यहाँ पर है, छोटा आ यहाँ पर है, और आ का प्रयोग यहाँ पर आया है। तो जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार प्रयोग हो या उसकी आवृत्ति हो, तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार आ जाता है। ठीक है। तो इस पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और नदी कूप सरुवाई यानी कि नदिया, कूप यानी कि कुआं, सरु सरोवर, बाई यानी कि बावड़ी, जो बड़ी बड़ी बावड़ियाँ होती थी ना राजाओं के समय पर, तो उसको बावड़ी बोलते हैं। को ताकू सागरू, जहाँ जाके प्यास, मतलब सागर यानी कि समुद्र से इनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर हुआ उपमा अलंकार। तो ऐसे हमें इनको समझना है। इनकी हमें सबसे पहले अलंकारों की परिभाषा समझनी होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके रस छंद अलंकार जो है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, देखो एक इसके यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के तो आप लोग उदाहरण और इसकी परिभाषा जरूर याद कर लेना। कक्षा 12 की परीक्षा में इससे संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।